Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. बांसुरी वाला शहजादा। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर के एक मुल्क में बादशाह कासिम की हुकूमत थी। बादशाह कासिम बहुत बहादुर और रहमदिल थे और अवाम भी उनकी हुकूमत से बहुत खुश थी, क्योंकि बादशाह कासिम बहुत इंसाफ पसंद थे। जो भी बादशाह कासिम के दरबार में आता वो कभी भी नाखुश नहीं होता। बादशाह सलामत के साथ पूरा इंसाफ करते और गरीबों की मदद भी करते थे, मगर बादशाह कासिम की कोई औलाद नहीं थी। बादशाह और मलका ने बहुत सी मन्नतें मांगी और बहुत दुआएं की, तो कुछ अरसा बाद बादशाह के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। बादशाह ने उसका नाम शहजादा ज़ुहैब रखा और शहजादे की परवरिश बहुत ही प्यार से की और शहजादे को जंगी तौर तरीके भी सिखाए गए और जंग की अच्छी तरबियत भी दी गई। तो शहजादा ज़ुहैब बड़ा हो गया, जो बहुत बहादुर और खूबसूरत नौजवान बना। लेकिन शहजादे ज़ुहैब की किसी और काम में भी दिलचस्पी थी, जो शहजादे को किसी और को बताना नहीं था। वो काम था बांसुरी बजाना। शहजादे ज़ुहैब को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, मगर शहजादे ने ये बात कभी किसी से ना बताई। शहजादे को पता था जिस दिन उसने ये बात बादशाह सलामत को बता दी, बादशाह सलामत को ये बात कभी भी पसंद नहीं आएगी और बादशाह सलामत बहुत नाराज़ होंगे। इसलिए जब भी शहजादे ज़ुहैब का दिल करता बांसुरी बजाने को, तो वो महल से बहुत दूर जंगल में चला जाता और वहाँ अकेले बैठकर खूब बांसुरी बजाता और खुश होता। इसी तरह एक दिन शहजादा ज़ुहैब जंगल में बांसुरी बजा रहा था कि जंगल के ऊपर से एक परी का गुजर हुआ। तो परी ने एक बहुत ही खूबसूरत बांसुरी की आवाज़ सुनी। परी ने सोचा, यहाँ जंगल में इतनी प्यारी बांसुरी की आवाज़ क्यों आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ। तो परी फ़ौरन ही आ जाती है। यहाँ से आवाज़ आ रही थी तो क्या देखती है, एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा जो बांसुरी बजा रहा था, और बांसुरी की खूबसूरत आवाज़ से हर तरफ एक समा है। परी को बांसुरी की आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि शहजादे ज़ुहैब के सामने आ गई और शहजादे से कहने लगी, आप कौन हो? आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। तो शहजादा ज़ुहैब परी को देखकर हैरान होता है और कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम परी हो? तो परी ने कहा, हाँ मैं परी हूँ, मेरा नाम ऐना है। मैं जंगल के ऊपर से आ रही थी, मैंने बहुत ही सुरीली आवाज़ सुनी तो मैं जंगल में आ गई। तो ये बांसुरी आप बजा रहे थे, आप बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते हो। मेरा दिल कर रहा है मैं ये बांसुरी सुरीली आवाज़ सुनती जाऊँ। आप और बांसुरी बजाइए ना। तो शहजादा ज़ुहैब कहता है, नहीं मैं अभी महल वापस जा रहा हूँ। तो शहजादा वापस जाने लगता है तो परी शहजादे पर जादू कर देती है और शहजादे ज़ुहैब को अपने साथ परिस्तान ले जाती है। जब परिस्तान में शहजादे पर किया हुआ जादू ख़त्म होता है तो शहजादा ऐना परी को कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तो परी कहती है, मैं आपको और आपकी बांसुरी की सुरीली आवाज़ को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। आप बांसुरी बजाइए ना। तो शहजादा फिर से बांसुरी बजाने लगता है और परी बहुत खुशी से बांसुरी को सुरीली आवाज़ सुनती रहती है। तो कुछ देर बाद शहजादा बांसुरी बजाना बंद कर देता है और परी को कहता है, मैंने आपके लिए बांसुरी बजा दी है, अब तुम मुझे वापस ज़मीन पर छोड़ कर आओ। तो ऐना परी ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें यहाँ एक दिन के लिए नहीं लाई थी, अब तो तुम शहजादे यहाँ ही रहोगे, वापस ज़मीन पर नहीं जा सकते। ये कहकर परी गायब हो जाती है और शहजादा ज़ुहैब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है, मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ, ये तो परिस्तान है, एक जादुई जगह, यहाँ तो जादुई दुनिया है और मुझे तो जादू आता ही नहीं है। तो ऐना परी रोज़ शहजादे के पास आती और शहजादे को बांसुरी बजाने को कहती और बांसुरी की आवाज़ सुनकर खुश होती और वापस चली जाती। इसी तरह काफ़ी अरसा गुजर गया। अब तो शहजादा बहुत परेशान और उदास रहता। एक दिन ऐना परी शहजादे के पास आई और शहजादे को बांसुरी बजाने को कहा। तो शहजादे ने कहा, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं आज बांसुरी बजा नहीं सकता। तो ऐना परी ने पूछा, क्यों बांसुरी बजाने को दिल नहीं कर रहा? तो शहजादे ने कहा, मैं यहाँ रह कर तंग आ गया हूँ, एक ही जगह में रह कर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो परी कहती है, बस इतनी सी बात है, मैं अभी तुम्हारी उदासी दूर कर देती हूँ, मैं तुम्हें जादू पर देती हूँ, तुम इन परों से जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, ज़मीन पर भी जा सकते हो, मगर अपने महल नहीं जा सकते, और 4 घंटे बाद जादुई पर तुम्हें खुद ही यहाँ परिस्तान में वापस ले आएंगे। 4 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो।
تو اینا پری شہزادے کو جادوئی پر دے دیتی ہے۔ شہزادہ زہیب جادوئی پر لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور جادوئی پروں کی مدد سے خوب سیر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دن شہزادہ سیر کر رہا تھا تو اڑتے اڑتے شہزادے کی نظر ایک محل پر پڑی۔ محل کی چھت پر ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی تھی۔ شہزادے کو وہ شہزادی بہت اچھی لگی تو شہزادہ اس محل کی چھت پر آتا ہے اور شہزادی کو کہتا ہے، آپ بہت خوبصورت ہے شہزادی۔ بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے، تم دیکھنے میں تو ایک شہزادے کی طرح ہو، مگر یہ پر تم کون ہو اور یہاں ہمارے محل میں کیوں آئے ہو؟ تو شہزادہ زہیب کہتا ہے، میرا نام شہزادہ زہیب ہے، میں ایک شہزادہ ہی ہوں۔ اور شہزادہ اپنی ساری کہانی شہزادی کو سنا دیتا ہے۔ تو شہزادی کہتی ہے، تو کیا تم ہمیشہ اس پر کی قید میں رہو گے؟ تو شہزادہ کہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو شہزادی اور شہزادہ زہیب روز محل کی چھت پر ملتے تھے۔ شہزادہ روز سیر کے بہانے سے آتا اور شہزادی کو ملتا۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن محل میں ایک جادوگر آیا بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے۔ تو شہزادی نے سوچا، میں کیوں نہ شہزادے زہیب کی کہانی جادوگر کو سناؤں، شاید جادوگر شہزادی کی کوئی مدد کر سکے۔ تو شہزادی نے جادوگر کو شہزادے کی ساری کہانی سنا دی۔ تو جادوگر نے کہا، اس مشکل کا حل تو شہزادے کے پاس ہی ہے۔ شہزادی نے پوچھا، وہ کیا؟ جادوگر نے کہا، وہ یہ شہزادے کے پاس جو پر ہیں وہ شہزادے کی ہر بات مانیں گے۔ شہزادہ ان جادوئی پروں کو جو حکم دے گا پر ویسے ہی جادو کریں گے، لیکن پرستان میں نہیں، پرستان سے باہر شہزادے کو چاہیے اس پری کو پرستان سے باہر لے کر آئے اور جادوئی پروں کو حکم دے کہ اس پری کو ختم کر دو۔ تو پر ایسا ہی کریں گے اور پری کے مرتے ہی پری کا جادو بھی ختم ہو جائے گا اور پر بھی غائب ہو جائیں گے۔ پھر شہزادہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں جا سکتا ہے، اپنے محل میں بھی۔ تو شہزادہ جب شہزادی سے ملنے آتا ہے تو شہزادی ساری بات شہزادے کو بتا دیتی ہے۔ تو شہزادہ ایسا ہی کرتا ہے، پری کو اپنے پیچھے لانے کے لیے پرستان میں بتا کر آتا ہے کہ میں شہزادی سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ بات اینا پری کو پتہ چلتی ہے تو شہزادے کے پیچھے پیچھے محل آ جاتی ہے۔ تو شہزادہ زہیب جادوئی پروں کو حکم دیتا ہے، اس پری کو ختم کر دو۔ جادوئی پر فوراً پری پر وار کرتے ہیں اور پری وہیں مر جاتی ہے اور پری کے مرتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے اور جادوئی پر بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو شہزادہ زہیب بہت خوش ہوتا ہے اور واپس اپنے محل چلا جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد شہزادی سے بہت دھوم دھام سے شادی کرتا ہے اور خوشی خوشی زندگی گزارتا ہے۔